हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं और मम्मी निकल चुके हैं। तो हम लोग रवाना हो रहे हैं दुकान की ओर, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं साड़ी पे फॉल और पिको कराने के लिए। तो मम्मी की 5-6 साड़ियाँ हैं, तो उनको तैयार करने के लिए दे रहे हैं आज। तो हम लोग पहुँच चुके हैं दुकान के बाहर, बस भाभी की आने की देरी है। अभी भाभी को घर से बुला रखा है और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं भ्यूल के पेड़ के नीचे। भ्यूल का पेड़ बोलते हैं इसे, मैं बैक करके दिखाती हूँ। ये गढ़वाल साइड काफ़ी होता है और यहाँ भी है कुछ कुछ जगहों पे। तो ये देखो, ये है भ्यूल का पेड़। और पहले क्या होता था, पुराने टाइम पे इससे शैम्पू बनता था, है ना। मतलब जो हाँ, जो इसके वो है ना, रेसे उनको बालों पे लगा के, वो चिकना सा होता है, उसको बालों पे यूज करते थे। तो शैम्पू का काम होता था उससे। अब तो शैम्पू आ गए हैं, नहीं तो पहले जमाने का शैम्पू यही है। और इससे वो भी बनते थे, क्याड़े होते हैं ना, छिल्ले, जिससे आग जलाते हैं। तो आग जलाने के काम आते थे, उससे इजिली आग जल जाती थी। तो क्याड़े भी इसी वाले भ्यूल के पेड़ से बनते। ये देखो कितना बड़ा है ये। और ये रही भाभी नमस्ते। आओ आओ। तो अभी मम्मी यहाँ पे करा रही है वैक्स। मम्मी अपर लिप्स बनवा रही है। बताओ मम्मी, बुआरी ने अपर लिप्स नहीं बनाया, आप बना रहे। बात तो सही है। दौड़ा तो बन गई मम्मी की मूछें, साफ हो गई मम्मी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सैनिक कॉलोनी में, मैं और मम्मी। और ये हम लोग हमारे धान कटे, तो वो देखने आ रखे हैं कि और मंडवा लग रखा है। तो मंडवा कटने में तो अभी टाइम है, आधा उधर की साइड का तो काट दिया है। तो आपको दिखाती हूँ मैं, खेत खाली हो चुके हैं धान कट के। तो ये देखिए, ये रहा पूरा खेत खाली हो चुका है। तो सारे धान हमारे कल कट चुके थे और वो हमने उधर की साइड शिफ्ट कर दिए हैं घर पे। अभी जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो और अब कुछ टाइम बाद इसमें बोए जाएंगे गेहूं, है ना मम्मी। कब? अगले महीने। तो अगले महीने गेहूं बोने की तैयारी होगी। और यहाँ पे देखो, एक पपीते का वो भी लगा रखा है हमने पेड़। तो ये रहा पपीते का पेड़। और इसमें हाँ पपीते लगे हुए हैं। बस जल्दी से बड़े हो जाएं, फिर हम घपाघप पपीते खाएंगे। और देखो, ये रहे आम के पेड़। अब इनमें पानी डालेंगे ताकि ये सूखे ना। ये देखो काफी बड़े बड़े हो गए हैं पेड़ भी। 1 2 3 4 और बाकी छोटे हैं ना अभी। लग गया। हाँ। और यहाँ पे एक तोरी लगी हुई थी, मम्मी उसे तोड़ रही है। ये पहुंच गई मम्मी, खींचो खींचो, फाइनली टूट गई तोरी। तो ये देखो, ये है हमारी खेत की तोरी और आधी उधर की साइड लगी है। आज मैं उनको भी तोड़ दूंगी, फिर बनाऊंगी तोरी की सब्जी। तो ये देखो, ये पूरी तोरी की बेल कितनी ज़्यादा फैल रखी है। और एक तोरी यहाँ सामने पे भी लगी है, दिखाऊं। ये देखो, एक तोरी लगी है ये, पर इसको तोड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये बहुत दूर है। और अभी छोटी छोटी तोरियां लग रही हैं। और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, घास का। देखो पूरी रोड खाली हो रखी है। और ये रहा हनुमान मंदिर, जय हो। और ये हम लोग अपनी गली में एंटर हो गए हैं। और ये जो तोरी थी वो हमने एक भैया से तुड़वा दी थी कि भैया तोरी तोड़ दो, क्योंकि 4-5 तोरी घर पे भी लगी हैं, तो उनको भी तोड़ देंगे तो रात के लिए सब्जी हो जाएगी एक साथ, है ना। इसलिए तुड़वाई है। ये देखो, सारी जगह खेतों में धान कट रहे हैं। यहाँ पे धान काटे जा रहे हैं। और ये देखो, ये जो साइड में वो लगे हुए हैं मंडवे, अभी ये हरे हो रखे हैं। जब ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएंगे, फिर इनको भी काट के, झाड़ के, सुखा के, कूट के खाएंगे। फिर इससे बनेगा क्वादे का आटा। तो ये रहा मंडवा। और ये देखो, चारों तरफ धान ही धान हो रखे हैं। और कुछ दिन में ये खेत भी खाली हो जाएंगे। तो धानों का काम चल रहा है आजकल, कटाई चल रही है धानों की।
और ये आम का बगीचा। यहाँ पे देखो धान सुखा रखे हैं, अभी इनको झाड़ा नहीं है। जब ये सूख जाएंगे अच्छी तरीके से फिर इनको झाड़ के तब करेंगे अंदर। तो ये देखो एक खेती ये रही, ये देखो पहले अभी धान अच्छी तरह से सूखे नहीं है, हरे हरे से हैं। तो अभी देखो इनको कटने में 1 हफ्ता का टाइम है, तो 1 हफ्ते बाद कट जाएंगे ये वाले भी। तो मैं आप लोगों को सबकी खेती बता रही हूँ। ये देखो जूम करके बताती हूँ। और होते करते हम लोग पहुंच गए हैं घर। और यहाँ पे देखो इस वाली बेल पे भी हमारी तोरी लग रखी है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे तोरी लगी हुई है, जिनको कि हम लोग शाम को तोड़ेंगे सब्जी के लिए। तो ये देखो ये बड़ी बड़ी हो रखी है इस वाले बेल की। तो यहाँ पे छोटे छोटे बैंगन लग रखे हैं, देखो एक बैंगन ये रहा, एक छोटू सा बैंगन देखो कितना छोटा है, एक ये है। और कुछ बैंगन हमने कल तोड़ दिए थे, कल दिन में सब्जी बनाई थी बैंगन की, तो उस टाइम तोड़ दिए थे। और अभी फिर से लग रहे हैं छोटे छोटे, ये रहे। एक ये है, ये भरते वाले बैंगन है, इनसे भरता ही बनाया जाएगा बस। तो हो रखे हैं, एक तो बड़ा सा लग रहा है, देखती हूँ। नहीं छोटा है, ये देखो। तो 2-4 दिन में, मतलब 1 हफ्ते की कसर है, 1 हफ्ते में ये सारे बैंगन बड़े हो जाएंगे, फिर तोड़ेंगे इनको। तो अभी मम्मी पेड़ से ये मौसम्बी तोड़ के लेके आई है। तो ये देखिए फ्रेश मौसम्बी, ये हमारे खेत की मौसम्बी है, खेत में पेड़ लगा रखा है हमने। उधर वाली साइड, दूसरी साइड आपको बाद में दिखाऊंगी, उसमें और भी बहुत सारी मौसम्बी लगी हुई हैं। तो अब मेरी मज़े आ गई हैं, क्योंकि साथ ही साथ मैंने पीसा है ये नमक। तो ये नमक मैंने मिक्सी में पीसा है, इतना टेस्टी हो रहा है ना खाने में, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। तो इस पिसे हुए नमक में मैंने डाला है ये अपने पौधे से तोड़ी थी मैंने लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, नमक, लहसुन, अदरक और जीरा भुन के डाला मैंने इसमें, तवे में जीरा भुना और वो डाला। तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी हो रहा है ये। तो अब कुछ भी खाने में डबल मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये नमक है ना। तो चलो जल्दी से मैं ये, और ये खट्टी मीठी हो रही है बहुत ही ज़्यादा, आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। नहीं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने मौसम्बी काट दी है, और अब मैं एक टेस्ट करके बताती हूँ कैसी हो रही है। तो ये मैंने एक पीस ले लिया है, और ये पूरे में नमक लगा दिया है खूब सारा, ये देखो। और ये पहली बाइट आप लोगों के लिए, और अब मैं खाती हूँ। बहुत ही ज्यादा यम्मी हो रहा है। Oh my God! Wow! तो ये देखो मैं बाकी की 2-3 तोरियां और तोड़ के लेके आ गई हूँ बेल से, जो लगी हुई थी। तो रात को हम लोग इसी की सब्जी बनाएंगे, तो ये रात के काम आएगी। और पापा गए थे मार्केट, तो वहां से मैं लेके आए हैं नारियल पानी, जो कि मैं पीऊंगी बाद में। और ये रही पहाड़ी ककड़ी, तो ये देखो बहुत ही टेस्टी होती है खाने में, इसको नमक के साथ खाऊंगी बाद में। और हाय मज़ा आ जाएगी आज तो। और ये है मिठे करेले, ये भी पहाड़ी सब्जी है, और इसको कंघोड़े भी बोलते हैं वैसे। कोई कंघोड़े बोलता है, कोई मीठे करेले बोलता है। तो इसमें प्याज काट के इसकी लटपटी सब्जी बना दो तो टेस्टी होती है खाने में। तो क्या पता ये बनाएं, रात को देखते हैं क्या बनाते हैं। और बाकी तो ये सेब हैं, ये भी सेब है। और साथ ही साथ पापा लेके आए हैं छिले छुले अखरोट, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया। अब छिलने की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भिगा के इसको खा लो तो ईजी हो गया। तो मैं ये सामान सेट कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये जो सेब है ये कश्मीरी सेब है, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे मुझे सरप्राइज देने कौन आया है, जिब्बी। हाय जिब्बू। और इस बदतमीज ने मुझे बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ, मैं थोड़ा चावल एक्स्ट्रा बनाती दिल्ले। तो चलो आज ये यहीं रहेगी मेरे साथ। और ये मेरे लिए लाई है चिप्स। वाओ, तो वाओ आज तो मेरी मजे ही मजे हैं, काफी कुछ खा रही हूँ आज मैं। तो चलो अब यहाँ पे मैं और जिब्बी बैठ के मार रहे हैं गप्पे। तो जिब्बी बिल्कुल मतलब वो नहीं थी मुझे उम्मीद कि जिब्बी आएगी। जिब्बी ने आखिरकार मुझे सरप्राइज दे दिया, कब से बोल रही थी मैं आजा आजा आजा, तो आज ये टपक गई बिना बोले। कैसी हो रही है, नमक कैसा हो रहा है?
मस्त है। आखिर पीसा किसने? मैंने। मैं नहीं मानता। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना हो चुका है और जिब्बी ने थोड़ा सा खाया। क्यों जिब्बी? जिब्बी बोल रही थी मैं मैगी खा के आई हूँ। बताओ 12 बजे मैगी खा के आ रही। और यहाँ पे हमने धान सुखा रखे हैं। तो ये रहे हमारे धान। वो जो नीचे वाला मैंने खेत बताया उसके धान है ये। तो ये कल ही हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किए। तो मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। और जो इधर वाली साइड खेत है उसके अभी हरे हरे हैं तो वो नहीं तोड़े अभी। सॉरी काटे बोल रही हूँ नहीं तोड़े बोल रही हूँ, काटे। तो ये हमारे नीचे वाले सैनिक कॉलोनी वाले खेत के धान है सारे। तो ये देखो। और ये इस बार कितने निकले? 4.5 क्विंटल निकले ये धान। तो इसमें आधा क्विंटल तो भूसा वगैरह निकल जाता है, जो इनके ये छिलके वगैरह। तो टोटल क्या बोलते हैं? बुड्डी गुड्डी। तो ये भी बोल रही है वो नहीं बोलते भूसा, गुड्डी बोलते हैं। तो जो भी है इसका मतलब कबाड़ा। तो आधा क्विंटल वो निकल जाएगा। तो बाकी 4 क्विंटल हमारे खाने के लिए हो जाता है साल भर में। तो ये है। और अब इनको कुछ दिन सुखाएंगे, उसके बाद इसमें हवा लगा के इनको ड्रम के अंदर भर देंगे। फिर जिस अकॉर्डिंग हमें खाने के लिए चाहिए होंगे उस अकॉर्डिंग हम लोग इनको कुटाने के लिए देंगे। तो बस यही है। तो 1-2 दिन में ये अच्छी तरह से कड़क हो जाएंगे। तो हाँ एक घाम लग गया। एक आधा और लगाएंगे है ना। तो मम्मी कह रही है अभी 2 दिन और इनको धूप में ऐसे सुखाना है। उसके बाद इनमें पंखे से हवा लगा के जो इनका कबाड़ा होता है वो साइड हो जाता है। हाँ तो हवा भी 2 बार लगाते हैं, फिर कबाड़ा साइड होके अच्छा रह जाता है। और फिर इजली कुटाने के लिए दो और खा लो। तो ये रहे धान। और जो ये नीचे वाला खेत है यहाँ पे, तो इसके अभी धान नहीं काटे क्योंकि ये हरे हरे हैं। तो जब ये कुछ दिन में सूख जाएंगे फिर इनको काटेंगे और फिर झाड़ेंगे। तो देखो ये अभी कितने हरे हो रखे हैं। तो अभी इनको तो टाइम है। तो अब मैं और जिब्बी थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट तो क्या गप्पे ही करेंगे, आओ बहन चुगली करें, है ना। यही होगा हमारा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा ये जो मंडुआ है ये भी हम लोगों ने काट दिया था। तो इसको भी धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो ये देखो ये है मंडुआ, जिसे क्वादा भी बोला जाता है और चूना भी बोला जाता है। चूने का आटा, क्वादे का आटा और मंडुआ। तो ये रहा देखो। और अभी इसे तो काफी दिन सुखाना पड़ेगा। फिर इसको कूट के इसके बीज को क्या पीसते हैं, क्या करते हैं इसका? पिसवाने देते हैं इसको। हाँ तो ये देखो। और अभी ये आधा ये थोड़ा सा रह रखा है खेतों में, वो अभी हरा है इसलिए उसको अभी काटा नहीं। तो जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे, फिर जब ये कुट के आ जाएगा फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा निकला इसका आटा। रोटी बनाते हैं और रोटी खाएंगे ठंडियों में। तो इसकी रोटी खाने में मजे आती है ना घी के साथ। और हरी चटनी। हाँ नहीं हरा नमक, पिसा हुआ हरा नमक हो और घी हो ऊपर से, और ये मंडवे की आटे की रोटी। चाय का गिलास तो भूल ही गए। तो बस ये है। इसकी जान तो भूल ही गए। तो ये देखो, तो ये देखो इसने हाथ पे निकाल दिया है। बहुत कामकाजी लड़की है ये। ये काम बिगाड़ रही है। बिगाड़ तो नहीं दो, मजाक कर रही हूँ। फूट रहा तो है ही हमने से। तो बस यही दिखाना था मुझे आप लोगों को। तो आजकल खेतों में यही सब हो रहा है, कहीं धान कट रहे हैं, कहीं मंडवा कट रहा है और इनको ही सुखाया जा रहा है। और एक बार मैं ऊपर से आप लोगों को धान दिखाती हूँ। ये देखो ये रहे हमारे सारे धान, नीचे वाले खेत के हैं। और ये हमारे हरे हरे मिर्ची के पौधे देखो, इनमें लाल मिर्ची होने लग गई। अब वो बड़ी पेड़ में ही सूख रही हैं ये ना, तो सही है। काली भी है।
हाँ काली भी है उधर की साइड। काली वाली। यहाँ पे जिब्बी ओएस लाई है, तो चलो पहले हम लोग ओएस खा लेते हैं, है ना जिब्बू। तो दोस्तों आप लोगों से सीधा शाम के 6 बजे मुलाकात हो रही है। हम लोग सो गए थे और इतनी मस्त नींद आई, क्या ही बताऊँ। और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय बोल रही हूँ, कॉफ़ी। ये भी चाय नहीं पीती, चाय नहीं पीती हूँ। ओ सॉरी, ये पीती है, पर मैंने फिर भी इसके लिए आज कॉफ़ी बना दी है। तो ये रही हमारी चाय कॉफ़ी। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग सब्जी काटने के लिए लेके आ गए। तो ये तोरी जो मैंने सुबह गार्डन से तोड़ी थी वो वाली है। तो ये देखो घर की तोरी है, और ये चचिंडा भी घर का ही है, देखो। तो ये काफ़ी टाइम पहले तोड़ के रखा हुआ था, तो इसलिए आज इसका यूज़ हो रहा है। तो चचिंडा, तोरी और आलू की सब्जी बन रही है आज मिक्स। तो जल्दी से हम लोग कॉफ़ी पी के इसे काट के फिर मिलते हैं आपसे। तो 7 बज गए हैं और अब हमारा खाना पीना हो रहा है। हो रहा है, पापा ने तो खाना खा लिया है, पापा लेट गए हैं, गाने सुन रहे हैं गजल। और यहाँ पे ये रही टेस्टी टेस्टी सब्जी, लटपटी बना रखी है। और ये है अदरक का अचार, कैंटीन से पापा लेके आए हैं जो। और ये है मिर्ची का अचार, और साथ में बैठी है जिब्बी। तो जिब्बी आज 7 बजे खाना खा के कैसा लग रहा है? अच्छा। इतना क्यों शर्मा रही है? शर्मा कम। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें ही आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? और ये रही मम्मी। हाय, कैसे हो मम्मी? दर्शकगण पूछ रहे हैं। बढ़िया। स्वास्थ्य पानी सब ठीक है? बने बहुत जी चंगे हैं जी। आजकल कमर बंद हो रही है, पता नहीं बना नहीं। धानों का काम करते करते। तो चलो अब हम कल है मेरा बहुत बड़ा काम। तो चलो अब हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना भी हो चुका है, और अभी हम लोग बाहर पे आ रखे हैं रॉकी को रोटी देने के लिए। तो यहाँ पे रॉकी रोटी खा रहा है। रॉकी रोटी खा रहा है, ये देखो, ये देखो रॉकी। रॉकी, भाभी ने रोटी दी ना? तो रॉकी मुझे बोलता है भाभी। कोई सेंस है इस बात की? तो इसको पता है कि हम लोग 7:30 बजे तक खा पी के उठ जाते हैं। तो ये करेक्ट 7:30 बजे डेली यहाँ पे आ जाता है एक राउंड मारने के लिए कि मुझे अब रोटी मिलेगी। तो इसे भी अच्छा लगता है और हमें भी रोटी देना अच्छा लगता है। और बस अब बर्तन वर्तन धो लेते हैं, उसके बाद अपने कक्ष में चलते हैं। और पता है क्या, अब मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा होने लग गया है ना, तो बाहर ठंडा लग रहा है ना, ऐसे मतलब रह नहीं सकते बिना स्वेटर वगैरह के। हल्की स्वेटर या फिर शॉल वगैरह कुछ लेना पड़ेगा। तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है मौसम में। अगले महीने से तो स्वेटर भी स्टार्ट हो जाएंगी पहननी। तो चलो मैं बर्तन धोती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो चलो अब चलते हैं। और यहाँ पे मैंने रात को खाने के लिए सेब भी ले लिया, और इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा। अभी तुम इनके घर में तो अभी सब्जी भी नहीं कटी होगी मेरी मौसी लोगों की। सब्जी वब्जी तो कट गई होगी। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो मैं और जिब्बी अभी यहाँ पे लेट गए हैं और गप्पे शप्पे मार रहे हैं। और अभी हमने इतनी जगह बात कर लिया है, वीडियो कॉल कर लिया सब जगह। तो बस अब हम आपस में भी कुछ बातें कर लेते हैं। और ये शर्मा रही है, पता नहीं क्यों कैमरे के सामने ये शर्माती है। वैसे ये इतनी बड़ बोली है, मैं क्या ही बताऊँ। बस हवा निकल गई। तो गप्पे मारते मारते मुझे लग गई है भूख। चल जिब्बी कुछ खाते हैं। नहीं। तो सेब तो हमने खा लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ वीडियोस देखी, और दोबारा से अब हमें भूख लग गई है। तो अब हम लोग खा रहे हैं लिटिल हार्ट। तो ये रहा फिर से। फिर से ही तो खा रहे हैं। लिटिल हार्ट सा, वो लिटिल हार्ट नहीं है वो, जो भी आप लोग समझे ना। नहीं। तो खाना पीना हमारा हो चुका है और 11 बज गए हैं। और जिब्बी भी बस कल चले जाएगी, जिब्बी कह रही है, क्योंकि जिब्बी का ट्यूशन है। तो जिब्बी बहुत जल्द मिलेगी हमें, है ना जिब्बी? फिर कब आएगी? अब हम आएंगे आप दीदी से मिलने बाद में। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बहुत जल्द आएगी ये, और अगली बार लंबी छुट्टी आएगी ये। तो बस इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, और हम लोग अब सोने की कोशिश करते हैं। बहुत गप्पे मार ली है। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।